क्या आपने कभी सोचा है कि हम सीखते कैसे हैं और क्यों कुछ लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं जबकि कुछ लोगों को उसी चीज़ को समझने में काफ़ी समय लगता है। इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे ब्रेन में। आज हम ब्रेन के बारे में जितना जानते हैं उतना पहले कभी नहीं जानते थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारा ब्रेन कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। ये हर दिन बदलता है। हर नई चीज़ जो आप देखते हो, हर नई स्किल जो आप सीखते हो और हर नया एक्सपीरियंस जो आप फील करते हो, सब आपके ब्रेन को बदल देते हैं। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है और नए तरीके से काम करना सीख सकता है। कुछ सालों पहले तक साइंटिस्ट्स मानते थे कि बचपन के बाद ब्रेन बदलना बैंड कर देता है, लेकिन रिसर्च ने सब कुछ बदल दिया। आज हम जानते हैं कि 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग, हर इंसान का ब्रेन सीख सकता है और बदल सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप कुछ नया सीखते हो तब आपका ब्रेन 3 अलग तरीकों से बदलता है। पहला तरीका है केमिकल चेंज। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से केमिकल सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं। जब आप कोई नई चीज़ सीखना शुरू करते हो तो ये सिग्नल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिस करते वक्त आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट अक्सर टेम्पररी होती है। दूसरा तरीका है स्ट्रक्चरल चेंज। यहाँ ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसी वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। यही असली लर्निंग है। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि आपने एक दिन में बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अगले दिन सब भूल जाते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म चेंजेस हुए थे लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए। और तीसरा तरीका है फंक्शनल चेंज। जितना ज़्यादा आप किसी स्किल का यूज़ करते हो उतना ही ब्रेन उस काम में एफिशिएंट होता जाता है। मतलब ब्रेन उस स्किल को करने के लिए कम एनर्जी और कम एफर्ट यूज़ करता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स किसी डिफ़िकल्ट काम को आसानी से कर लेते हैं। अब सवाल ये है, अगर हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है तो फिर हम सब कुछ आसानी से क्यों नहीं सीख पाते? जवाब बहुत सिंपल है। लर्निंग का शॉर्टकट नहीं होता। ब्रेन को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रिसर्च दिखाती है कि जब हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और फिर दोबारा ट्राई करते हैं, तब ब्रेन में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। मतलब स्ट्रगल एक्चुअली लर्निंग का पार्ट है। अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हो। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन ग्रो कर रहा है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक डार्क साइड भी है। ये सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए काम नहीं करती। बुरी आदतें भी इसी प्रोसेस से स्ट्रांग होती हैं। अगर आप रोज़ प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो या पूरा दिन बिना पर्पस के मोबाइल स्क्रॉल करते हो, तो आपका ब्रेन उस बिहेवियर को भी स्ट्रांग बना रहा होता है। यानी जो काम आप बार बार करते हो, आपका ब्रेन उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ब्रेन को किस डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर इंसान का ब्रेन अलग होता है। इसलिए लर्निंग के लिए कोई एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जो मेथड एक स्टूडेंट के लिए काम करता है, ज़रूरी नहीं कि वही मेथड दूसरे के लिए भी काम करे। कुछ लोग लैंग्वेजेस बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में नेचुरली अच्छे होते हैं और कुछ लोग मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये सब हमारे ब्रेन्स की यूनिकनेस की वजह से होता है। इसलिए कभी भी अपनी लर्निंग जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो। आपका ब्रेन यूनिक है और आपका लर्निंग पाथ भी यूनिक होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है, आपका ब्रेन हर दिन बदल रहा है। अभी इस वीडियो को देखते वक्त भी हर थॉट, हर एक्सपीरियंस और हर एक्शन आपके ब्रेन को शेप कर रहा है। इसलिए आज से कॉन्शियस डिसीजंस लेना शुरू करो, अच्छी आदतें बनाओ, नई स्किल्स सीखो, बुक्स पढ़ो, एक्सरसाइज करो और सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आखिर में आप वही बन जाते हो जो आप बार बार करते हो। आपका फ्यूचर, आपकी हैबिट्स और आपका ब्रेन सब आपके हाथ में है। तो आज से अपना वो ब्रेन बनाना शुरू करो जो आप फ्यूचर में चाहते हो। धन्यवाद।